सस्पेंस खत्म हो गया बिहार का। नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे क्योंकि उन्होंने खुद पोस्ट किया है नया मुख्यमंत्री बिहार को मिलेगा। लेकिन बिहार में नीतीश युग का एक तरह से समापन इसे कहा जा सकता है। कल से जो अटकलें चल रही थी, आज स्पेशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, उस पर एक पोस्ट के जरिए नीतीश कुमार ने खुद उस सस्पेंस को खत्म किया। नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की इच्छा का जिक्र करते हुए कहा कि जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। मतलब साफ है, नई सरकार बनने वाली है। थोड़ी देर पहले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के फेसबुक पोस्ट से तस्वीर और साफ हो गई। सम्राट चौधरी ने लिखा, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को राज्यसभा चुनाव हेतु जेडीयू से उम्मीदवार घोषित किए जाने पर अनंत बधाई एवं शुभकामनाएं। लेकिन ये पोस्ट लिखने वाले सम्राट चौधरी क्या अब अगले मुख्यमंत्री बनेंगे? अभी इंतजार करना होगा कि बीजेपी क्या फैसला लेती है। क्या बीजेपी का सीएम होगा या जेडीयू से ही किसी को सीएम बनाया जाएगा? ऐसी अटकलें भी है कि निशांत कुमार जो कि बेटे हैं नीतीश कुमार के, उनको उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाए। लेकिन इन सब के बीच एक बात तय है कि हाल ही के चुनाव में जो बिहार में एनडीए को प्रचंड जीत मिली थी और नीतीश कुमार फिर से सीएम बने थे, अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले हैं और बिहार को एक नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। तो बीजेपी और जेडीयू मिलकर ये चुनाव लड़े थे और ऐसे में सबसे बड़ी बात यही है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया था। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने थे और खास तौर पर तब जब आप देखिए कि लगभग सीटों के नजरिए से अगर आप देखिए तो बीजेपी की जो अभी 2025 में चुनाव हुए थे 89 सीटें आई थी और 85 सीटें आई थी जेडीयू की। 19 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को आई थी और हमको 5, 4 आरएलएम को। वहीं आरजेडी और कांग्रेस सबका एक तरह से माप कह सकते हैं, पार्टियां पूरी तरह से विफल रही थी। 25 सीटें आरजेडी की, 6 सीटें कांग्रेस की और आरजेडी का एक तरह से आप कह सकते हैं पिछले चुनाव में बिल्कुल ही बहुत बुरा दौर आरजेडी पहुंच गई। लेकिन 89 सीटों वाले बीजेपी का क्या अब सीएम बनेगा? ये ट्रांजिशन इनएविटेबल था रोहित। जो भी अंदर खाने बिहार की राजनीति को जान रहे थे, समझ रहे थे, उनको इस बात का एहसास था कि धीरे धीरे परिस्थितियां बदलेंगी। उस वक्त दरअसल नीतीश कुमार का चेहरा होना एनडीए भांप गया था कि उनके लिए जरूरी है। उनके नाम पर एक जबरदस्त सहानुभूति की लहर थी और वो अब खुद ही जब उन्होंने पोस्ट डाला है उसके बाद क्या जेडीयू के कार्यकर्ता थोड़े शांत पड़ रहे हैं? देखिए, दो यहाँ पर कारण है जिसकी वजह से अब ये घटनाक्रम जो हो रहा है। सबसे बड़ा जो अगर कारण अगर हम बताएं तो बीजेपी के लिए ये सबसे सुनहरा मौका, बिहार में के विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाली सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी जो 79 सीटों के साथ। तो अब नहीं तो कब, ये बीजेपी ने पहले ही सोच लिया था क्योंकि जेडीयू जो है 85 सीट पे थी। दूसरी, पिछले 1.5-2 साल से नीतीश कुमार की गिरता जो स्वास्थ्य है, उनकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, वायरल वीडियो जिस तरीके का आते हैं, उसको लेकर भी एक परसेप्शन बन रहा था बिहार में कि नीतीश कुमार अब शायद शारीरिक या मानसिक स्थिति अब वैसी नहीं रही जैसा कि 1.5-2 साल पहले हुआ करती थी कि वो कोई कड़े निर्णय ले ले। क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार की स्थिति आज शारीरिक या मानसिक अगर पूरी तरीके से वो संतुलित होते तो ये फैसला कतई नहीं लेते कि वो बिहार की मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा चले जाए। तो यही दो कारण मुझे लगता है कि बीजेपी को भी लग रहा था कि ये सबसे अच्छा मौका है क्योंकि 2 साल में ये नैरेटिव सेट हो चुका है पूरे बिहार में और देश भर में कि नीतीश कुमार की सेहत जो है लगातार गिरती जा रही है और बीजेपी को अब सबसे बड़ी पार्टी है यहाँ पर, तो ये सबसे अच्छा मौका था। और अब कोशिश यहाँ ये हो रही है कि आने वाले जो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव भी होने हैं, बंगाल हो, तमिलनाडु हो, तो ये सारा एक्सरसाइज, जो सारा मिशन, जो ऑपरेशन जिस वक्त चल रहा है पटना में, बिहार में, वो माना जा रहा है कि बंगाल चुनाव की घोषणा से पहले और संभवतः जब संसद का एक बार फिर से शुरू होगा 9 तारीख से, उससे पहले इस पूरे ऑपरेशन को समाप्त किया जाए ताकि बिहार में अगले 3 से 4 दिन में जो है एक नया मुख्यमंत्री बने और फिर एक सम्मानजनक विदाई नीतीश कुमार को दी जाए। जी चलिए, आप बने रहिए रोहित हमारे साथ। इस बीच चिराग पासवान भी बधाई दे रहे हैं। राज्यसभा का जो अब इच्छा जाहिर की है अपने पोस्ट के जरिए नीतीश कुमार ने, उसके बाद से अब बाकी लोग भी उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को बधाई दी है। देखिए, नीतीश कुमार और चिराग पासवान का भी रिश्ता बहुत खट्टा मीठा आप कह सकते हैं रहा है। एक वक्त ऐसा भी था जब वो
अकेले अपने दम पर चिराग पासवान बिहार के चुनाव में उतरे थे मैदान में और नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर वो बरसते थे। फिर वो दौर भी आया जब वो एनडीए का हिस्सा बने, साथ में लड़े, लेकिन फिर भी जब जब लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा आता था तो चिराग पासवान एक स्टैंड लेते थे। और अब जब ये बड़ा मकाम आया है नीतीश कुमार के जीवन में, लगातार सीएम रहने के बाद पार्टी बदलता रहा, जो साथी वाला पार्टी था, कभी आरजेडी कभी बीजेपी, लेकिन इतने दिनों तक वो लगातार मुख्यमंत्री रहे बिहार के, और उसके बाद अब वो राज्यसभा जा रहे हैं। तो दिलचस्प होगा देखना कि कैसे बातें आगे बढ़ती हैं। एक बार फिर से रोहित के पास चलते हैं। रोहित, शशि भी हमारे साथ आ गए हैं। रोहित, जल्दी से एक कमेंट आपसे। अब बधाई संदेश आने शुरू हो गए हैं क्योंकि नीतीश कुमार के पोस्ट के बाद सब कुछ ऐसा लग रहा है फॉर्मलाइज हो गया है। बिल्कुल, अब बधाई संदेश आने लगे हैं। सम्राट चौधरी ने भी जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट करके राज्यसभा जाने की बधाई दी है। चिराग पासवान ने भी बधाई दी है। यानी कि अब जो गठबंधन के जो साथी हैं सब लोग अब उस मुद्रा में आ चुके हैं कि नीतीश कुमार को जो है अब फेयरवेल दिया जा रहा है। और आज जब वो नामांकन यहाँ पर दायर करेंगे उसके बाद सब कुछ जो है लगभग सब चीज़ें जो है वो सेटल हो जाएंगी। और मैं बता रहा हूँ कि अगले 3 से 4 दिनों में ही आप देखेंगे कि बिहार में संभवतः नई सरकार का गठन भी हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहेगी कि नामांकन के बाद, क्योंकि उनका राज्यसभा जाना बिल्कुल तय हो जाएगा, तो कोई भी देरी की जाए, 1 मिनट की भी देरी, ताकि कोई ऐसी घटना ना हो जाए कि फिर जेडीयू के नेता पलट जाएं, इधर उधर की कोई संभावना बने। बिल्कुल, उस सब पर तुरंत जो है पुष्टि हो गई है क्या कि अमित शाह पहुंच गए हैं या जाने वाले हैं, आने वाले, मतलब पटना? जी देखिए, 12:30 बजे का वक्त है अमित शाह के पटना पहुंचने का, और उसके बाद ही फिर नीतीश कुमार जो है अपने आवास से निकलेंगे। तो अभी तक अमित शाह जो है वो पहुंचे नहीं हैं, पहुंचने ही वाले हैं। और जैसे ही वो पहुंचेंगे उसके बाद नीतीश कुमार अपने घर से निकलेंगे और सीधा विधानसभा जाएंगे। और उसके साथ जो एनडीए के तमाम प्रत्याशी हैं सब एक साथ मिलकर जो है अपना नामांकन दायर करेंगे। लेकिन 2 बड़े चेहरे, नीतीश कुमार और नितिन नवीन, दोनों आज जो है नामांकन अपना करने वाले हैं राज्यसभा के लिए। और बिहार में एक बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन, सबसे बड़ा उलटफेर पिछले 22 सालों में जो है वो देखने को मिल रहा है। अंजना, बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ। अब हिमांशु हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं और शशि भूषण भी हमारे साथ पटना से बने हुए हैं। लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं दिलीप जायसवाल, बीजेपी अध्यक्ष बिहार के, क्या कह रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ट्वीट करके बताया कि एक सदन ऐसा था राज्यसभा जिसके वो अभी तक सदस्य नहीं बने थे, तो उनकी प्रबल इच्छा थी कि राज्यसभा के सदस्य बने। और उन्होंने कहा है कि विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए सदैव मेरा बिहार में जो भी सरकार के साथ मेरा जो है और हर वक्त मदद रहेगा। अच्छा, पर अपोजिशन सर कह रहा है कि मेजोरिटी के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है, उनको साइडलाइन करना चाह रही है। ये सब फालतू की बातें हैं। फिलहाल आपको बता दें एक चूक हो गई, क्योंकि अब वो पूर्व अध्यक्ष हो गए, अब मंत्री बन गए नई सरकार में। लेकिन अब इन तमाम मंत्रियों को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। शशि भूषण, जल्दी से एक कमेंट आपसे, चूंकि मुझे बताया गया, आप दिखाई रहे थे तस्वीरें, आप सीएम आवास के बाहर में हैं, उसी गोलंबर पर जो ऐतिहासिक रूप से गवाह रहा है कि जेडीयू वाले तो हमेशा वहां जश्न मनाते दिखते हैं, साथ ही बदल जाता है, कभी आरजेडी वाले साथ में आ जाते हैं जश्न मनाने, कभी बीजेपी वाले। लेकिन आज इस पोस्ट के बाद क्या जेडीयू के कार्यकर्ता थोड़े शांत हुए जो सुबह में नाराज दिख रहे थे? बिल्कुल, थोड़ा ठहराव तो आया है जना, इसमें दो राय नहीं है। जो सुबह एग्रेशन था वो एग्रेशन कम हुआ है। और थोड़ी देर पहले मेरी एक वरिष्ठ राजनेता जिनकी नीतीश कुमार के साथ बड़ी दोस्ती रही, अभी वो आरजेडी में, उनसे बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि मार्च का महीना नीतीश कुमार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। साल 2000 में मार्च के महीने में ही 3 मार्च को नीतीश कुमार जो हैं वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे बीजेपी के सहयोग से। सब वो समता पार्टी के नेता थे और नंबर्स जुटा नहीं था, तो 10 मार्च को उनको इस्तीफा देना पड़ा था। तो नीतीश कुमार के लिए वो मार्च कहीं सूट करता नहीं है। और देखिए, आज फिर मार्च का महीना है और नीतीश कुमार के लिए अपने आप में राजनीतिक फैसला है कि वो अंतिम तौर पे कह सकते हैं हम, क्योंकि जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनमें नीतीश कुमार अगर आज ये फैसला ले रहे हैं, उन्होंने ले लिया है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं, तो ये भी तय मानिए कि मुख्यमंत्री पद से भी उनको इस्तीफा अब देना ही है। तो वो मार्च के महीने में ये सब चीजें हो जाएंगी। तो ये मार्च का फैक्टर है नीतीश कुमार के साथ। 1 मार्च उनका जन्मदिन भी रहा, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन हाँ, जो एक नाराजगी थी इस बात को लेकर के कि पार्टी के दूसरे नेता कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर दबाव बना रहे हैं इस्तीफे का या राज्यसभा भेजने का, वो प्रेशर थोड़ा या वो एग्रेशन थोड़ा कम हुआ है। क्योंकि स्ट्रैटेजी तो यही थी ना कि नीतीश कुमार ही खुद ट्वीट करें या खुद जानकारी दें। नीतीश कुमार ने
पिछले कुछ सालों में कोई बयान नहीं दिया है मीडिया को। आप 2024 के बाद देखिए, उन्होंने बहुत इंटरेक्शन नहीं किया। वो सभाओं में भले बोल दें, लेकिन उनके कार्यक्रमों से मीडिया को दूर ही रखा जाता रहा है, ये भी एक फैक्ट है। तो और हम लोग भी चुनाव के पहले उनका कि इंटरव्यू सोशल नहीं मीडिया कर के पाए जरिए थे। ये जानकारी बिहार आई। चुनाव के कवरेज के पहले हर किसी का इंटरव्यू हो गया, लेकिन नीतीश कुमार इंटरव्यू के लिए कहीं नहीं आए, कहीं नहीं सामने आ रहे थे, बोल रहे थे, बहुत ही कंट्रोल्ड और सीमित तरीके से अपनी बात करते थे। हिमांशु, अमित शाह खुद जा रहे हैं आज उनके राज्यसभा नॉमिनेशन में शामिल होने के लिए, तो ये बता रहा है कि एनडीए भी दिखना चाहता है, बीजेपी दिखना चाहती है कि वो इस बड़े फैसले के वक्त में नीतीश कुमार के साथ है। कुछ कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, वो भी हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको जल्दी से बता देते हैं कि इस पूरी बदलती हुई परिस्थिति पर इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो यही है कि गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। जो नाराज नेता हैं जरा दिखा देते हैं, उसके बाद निशांत कुमार पर भी बात करेंगे। क्या वो प्रोबेबल सीएम, डेप्यूटी सीएम हो सकते हैं बिहार के? पहले सुना दीजिए, कुछ कार्यकर्ता सुबह से बड़े नाराज थे। नहीं, ये मुझे नहीं लगता, ये मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी स्वेच्छा से राज्यसभा जाएंगे बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी साजिश के। अब आप बताइए, इतना बड़ा जनता का जनादेश 25 से 30 के लिए उनको मिला था ना, वे कभी जनता के जनादेश का अपमान कर ही नहीं सकते। क्या दबाव हो सकता है? ये ललन सिंह और संजय झा के चाटुकारों के बीच में इनको नहीं चलने दिया जा रहा है। ये नीतीश कुमार का निर्णय नहीं है, ये संजय झा और ललन सिंह का निर्णय है कि इनको राज्यसभा भेजा जाए। ऐसा कभी हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग बिहार में नेता बनाए हैं, बिहार को नीतीश कुमार के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में देखने के लिए बनाए हैं। लेकिन अब जबकि नीतीश कुमार का पोस्ट आ गया है तो ये माना जा रहा है, ये कुछ हलचल दिख रही है वहां पर। कौन पहुंच रहा है शशि? बिल्कुल, देखिए, बिहार के डीजीपी विनय कुमार पहुंचे थे लगभग घंटे भर पहले अंदर। अभी डीजीपी निकले हैं, पटना के एसएसपी निकले हैं, पटना के डीएम निकले हैं। मतलब अब ये समझिए कि जो फोकस है वो पटना एयरपोर्ट होने वाला है। अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, थोड़ी देर में पटना पहुंचेंगे। और जो जानकारी हम तक पहुंच रही है अंजना, अमित शाह सबसे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पर जाएंगे, जो पटना एयरपोर्ट के पास ही है, और वहां जाकर के एक छोटी सी मीटिंग कर लीजिए, गुफ्तगू कर लीजिए। वो होगी बीजेपी के नेताओं के साथ आज के इस नामांकन को लेकर के और आगे सरकार गठन की कवायदों को लेकर के भी, क्योंकि ये अब तय है कि बिहार में नई सरकार का गठन होना है। नीतीश कुमार ने खुद कह दिया है, तो अब एक्सरसाइज भी थोड़े देर के बाद देखने को मिलेगा। लेकिन हम जहां इस वक्त हैं अंजना, ये पूरा इलाका मुख्यमंत्री आवास के आसपास का बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। अगर कोई यहां से निकल जाएगा तो फिर वापस नहीं लौट पाएगा। इसको भी प्रशासन ने इंश्योर करके रखा हुआ है। जी, बीजेपी के नजरिए से हिमांशु आपसे चर्चा करना चाहेंगे। शायद जो हिंदी पट्टी का एकमात्र राज्य जहां पर बीजेपी का आज तक मुख्यमंत्री नहीं बना था, वो सपना बीजेपी का पूरा हो। गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी ताकत झोंकी थी। पूरा जो इस बार जेडीयू बीजेपी का जमीनी स्तर पर कैसे एक साथ होकर वो चुनाव लड़े और भारी सफलता मिली। आप सोचिए, अगर उन्होंने 30 के अंदर समेट दिया आरजेडी जैसी पार्टी को, ऐसे में आज ये बड़ा मौका है। क्या बीजेपी का सीएम बन सकता है? दूसरा, निशांत कुमार को लेकर चर्चा है, निशांत कुमार डेप्यूटी बनाए जा सकते हैं। और तीसरी चर्चा कि केंद्र में राज्यसभा में आने के बाद कोई मंत्री पद मिले नीतीश कुमार को। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है अंजना। जब भारतीय जनता पार्टी और समता पार्टी का अलायंस हुआ था 1996 के लोकसभा चुनाव के लिए, तब भारतीय जनता पार्टी जो है वो बिहार में एक बड़े भाई की भूमिका में थी। लेकिन धीरे धीरे 2005 आया और 2005 में भी भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में थी। लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते और 2010 के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है छोटे भाई की भूमिका में आ जाती है और जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में आ जाती है। और 2010 के विधानसभा चुनाव में एक विधानसभा सीट को लेकर नीतीश कुमार अड़ गए थे। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 102 सीटों पर नहीं लड़ेगी, 101 सीटों पर लड़ेगी। तब अरुण जेटली जो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठतम नेता थे और नीतीश कुमार के साथ उनके जो संबंध थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने मध्यस्थता करते हुए एक सीट भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ी। और फिर लोकसभा चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, नीतीश कुमार हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहे। लेकिन ये परिस्थितियां जो है वो बदल गई। 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार अलग जाके लड़े, 14 का लोकसभा उन्होंने अलग लड़ा और 2 सीटें जीती थी 2014 के लोकसभा चुनाव में। जब वो 2017 में वापस आए
तब भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ सही से बार्गेन करने की कोशिश भी की और उसमें सफलता भी मिलती नजर आई उनके मंत्रिमंडल के अंदर। फिर 19 के विधानसभा सीट में दोनों पार्टियां 17 सीटों पे लड़ी और 6 सीटें जो है वो एलजेपी को गई। 20 में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दिल दिखाया, नीतीश कुमार 42 सीटें जीते, उनको मंत्री बनाया। भारतीय जनता पार्टी 74 सीटें जीतकर भी छोटे भाई की भूमिका में रही, बड़े भाई की भूमिका से। लेकिन 25 के विधानसभा चुनाव जब होते हैं, आप उसमें देखिए कि गृह मंत्रालय जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने पास लेती है। ये पहली बार ऐसा था कि 20 साल के अंदर कोई भी, नीतीश कुमार चाहे आरजेडी के साथ गए हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ, गृह मंत्रालय हमेशा उनके पास रहता था। लेकिन ये मैसेज दिया गया कि अब गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगा। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है और वहां से नीतीश कुमार को यह संदेश चला गया था कि आपको तय करना है आपको मुख्यमंत्री का पद कब छोड़ना है। ग्रेसफुल एग्जिट के लिए हम सब तैयार हैं और वो ग्रेसफुल एग्जिट जो है वो अब जो है उनको मिलती नजर आ रही है। वो राज्यसभा जा रहे हैं और कैबिनेट में जब रिशफल होगा इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद, तो ये माना जा सकता है कि नीतीश कुमार को एक अच्छा पोर्टफोलियो मिलेगा और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में जो है वो शामिल भी होंगे। लेकिन एक चीज को हम सबको समझना होगा कि जो नाराजगी है वो संजय झा या ललन सिंह के खिलाफ जो नाराजगी है उसको तटस्थ करने का काम खुद नीतीश कुमार ने कर दिया है और उन्होंने ये भी बता दिया है कि कई बार उनके स्वास्थ्य को लेकर चाहे कोई भी पार्टी विपक्ष में रही हो, आरजेडी रही हो या भारतीय जनता पार्टी, उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाए गए हैं। और नीतीश कुमार 2020 में भी नहीं चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें रिक्वेस्ट किया था, मैं लौट रही हूं आपके पास हिमांशु। लेकिन आपको बता दें शशि भूषण वहां से लगातार बने हुए हैं और शशि आपने दिखाया और ये भी बताया हालांकि कि नीतीश कुमार के पोस्ट के बाद थोड़ी वहां पर जो जेडीयू के समर्थक हैं थोड़े शांत हुए हैं, लेकिन कुछ देर पहले जब जेडीयू के एमएलसी पहुंचे थे और बाहर धक्का मुक्की की नौबत आ गई थी, हमारे सहयोगी शशि भूषण वहां पर मौजूद थे, उनकी ये रिपोर्ट देखिए। से जो समर्थक हैं वो नाराज हुए हैं। किसी की गाड़ी है, सहयोगी नदीम जो फ्रेम दिखा रहे हैं आप उसको देखिए, और एक गाड़ी पर तोड़फोड़ शुरू हो गई है मुख्यमंत्री के आवास के सामने। ये जबरदस्त हंगामा यहाँ पे और जो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, जो ये देखिए संजय गांधी पहुंचे हैं और संजय गांधी का घेराव कर दिया। संजय गांधी एमएलसी हैं और नीतीश कुमार की पार्टी में जो भी बड़े फैसले होते हैं उसको एग्जीक्यूट कराने का काम, उसको पेपर वर्क कराने का काम संजय गांधी का होता है। और इस वक्त देखिए संजय गांधी घिरे हुए हैं जेडीयू के कार्यकर्ताओं से और ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए सुबह से ऐसा अंदाजा था कि इस तरह की कोई खबर होगी, यहाँ जो समर्थकों का जमावड़ा हो रहा था और देखिए यहाँ भारी विरोध संजय गांधी को झेलना पड़ रहा है। जेडीयू एमएलसी संजय गांधी के साथ ऐसा हो रहा है तो आप समझ सकते हैं वहां पर अन्य नेताओं के भी विरोध में जेडीयू के कार्यकर्ता आज सुबह से बहुत ही गुस्से में, रोष में दिख रहे थे और जेडीयू एमएलसी संजय गांधी को जाने नहीं दिया। उसी की तस्वीरें शशि भूषण के हवाले से आप देख रहे थे। रोहित, एक बार फिर से आपके पास आते हुए निशांत कुमार को लेकर, क्योंकि देखिए रिलक्टेंट पॉलिटिशियन रहे, कभी खुलकर पॉलिटिक्स में वो आए नहीं, परिवारवाद पर ही तेजस्वी यादव के हमेशा हमला होता रहा कि इस फैमिली में तो क्या है, पति नहीं तो पत्नी, पत्नी नहीं तो बेटा, यही चलता रहता है। लेकिन इन सब के बीच क्या निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री अब बनाएगी और इसीलिए नीतीश कुमार को सीधा सेंटर में लाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी यही एक दलील देती है ना कि एक फैमिली से 2 लोग मुख्य पद पर नहीं रहते हैं। नहीं, देखिए जो बातें सामने आ रही है कि नीतीश कुमार जब राज्यसभा शिफ्ट होंगे तो जाहिर सी बात है उसका जो कहीं ना कहीं एक आफ्टर इफेक्ट है वो जेडीयू में देखने को मिलेगा, पार्टी में टूट हो सकती है। और इसीलिए सुबह से हम देख रहे हैं संजय झा, ललन सिंह हो या अशोक चौधरी हो, विजय चौधरी, सबके खिलाफ पार्टी के नेता ही कार्यकर्ता जो है उन्होंने हल्ला बोल किया हुआ है। तो ऐसे में निशांत कुमार जो है एकमात्र ऐसा विकल्प नजर आ रहे हैं और जो पार्टी को भी संभाल सकते हैं और जो उनका कोर वोट बैंक है नीतीश कुमार का पिछले 50 सालों की राजनीति का जो एक आधार रहा है, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, उसको भी सूट करते हैं। 3 फैक्टर जो है उनके पक्ष में जाता है। अंजना, सबसे पहला है वो नीतीश कुमार के बेटे हैं
और तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि नीतीश कुमार नहीं तो उनको वो एक बेटा जो है निशांत कुमार, वो सर्वमान्य नेता हो सकता है जिनको सब नेता मान ले। जैसे तेजस्वी को मान लिया है आरजेडी में सभी, चाहे पुराने नेता हो नए नेता हो, सब ने माना है, तो निशांत कुमार को सर्वमान्य नेता हो सकते हैं। संजय झा हो, ललन सिंह हो, सब उनको मानेंगे। दूसरी उनकी बेदाग छवि, क्योंकि राजनीति में सक्रिय रहे नहीं है, तो कोई गड़बड़ घोटाला कोई विवाद उनसे जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो भी एक बेदाग छवि भी जो उनके पक्ष में जाती है। और तीसरा फैक्टर जो नीतीश कुमार का वोट बैंक की जो मैं बात कर रहा था, पिछड़ा अति पिछड़ा और खुद कुर्मी समाज से क्योंकि हैं, तो वो भी कुर्मी कोयरी कुशवाहा वोट बैंक नीतीश कुमार का जो आधार है उसको भी सूट करता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है निशांत कुमार जब पॉलिटिकल एंट्री करेंगे इस पूरे घटनाक्रम के बाद, जब नीतीश कुमार अब इस्तीफा देंगे, तो निशांत को ही जो है बागडोर सौंपी जाएगी। और उप मुख्यमंत्री के पद की भी बड़ी तेज चर्चा है कि उप मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जा सकता है, और शायद यही डील है जो नीतीश कुमार के साथ की गई है कि आप राज्यसभा जाइए और आपके बेटे को हम यहाँ उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, और पार्टी की बागडोर भी जो है वो निशांत के हाथों में होगी। नहीं तो पार्टी टूटने का बहुत जबरदस्त खतरा इस पर मंडरा रहा है, क्योंकि पार्टी में जो 4 बड़े चेहरे हैं जो हम नाम ले रहे हैं बार बार, वो इस वक्त विलन बने हुए हैं जेडीयू में। सारे नेता कार्यकर्ता हैं, इन्हीं चारों को जो है विलन के रूप में देख रहे हैं। तो उस नाराजगी को शांत करने के लिए निशांत को का सामने आना, निशांत के हाथ में पार्टी की बागडोर देना बेहद जरूरी है। अंजना, रोहित, राजभवन पे आप मौजूद हैं, क्या आज ही नीतीश कुमार जाकर इस्तीफा दे सकते हैं? कोई हलचल वहां पर दिख रही है? कोई अगले शपथ ग्रहण को लेकर कोई तैयारी, कुछ क्या करना है, कुछ समझ में आ रहा है वहां? देखिए, जो होना है वो अगले 2-3 दिन में होना ही होना है। लेकिन आज की अगर हम खबर दे दें तो राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान इस वक्त पटना में मौजूद नहीं है, वो पटना से बाहर हैं, कुछ दिनों के लिए वो बाहर गए हुए हैं। तो आज मुझे संभावना कम नजर आ रही है कि आज वो इस्तीफा देंगे, क्योंकि अगर बीजेपी को ये तमाम चीजें जो हैं इसको एकदम कहते स्पीड वो फास्ट ट्रैक करना है सारे घटनाक्रम को, तो मुझे लगता है आज रात तक या कल तक फिर जो गवर्नर हैं उनको वापस आना पड़ेगा पटना, तभी जो है नीतीश कुमार उनसे इस्तीफा उनको सौंप सकते हैं और उसके बाद नई सरकार का गठन होगा। लेकिन फिलहाल गवर्नर पटना में मौजूद नहीं है, बिहार से बाहर हैं, तो आज जो है इस्तीफा देने की संभावना नीतीश कुमार की कम ही नजर आ रही है।